आवे सोई पहरूं और जो दे सोई खाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा जी ने कहा कि वो जैसे रखेंगे वैसे मैं रहूंगी, लेकिन मैं गिरधर के घर जाऊं। इसके बाद मीरा जी का विवाह हुआ और मीरा जी ससुराल जाती हैं। तो वहाँ पे मैंने पढ़ा हुआ है कि 10 से 11 वर्ष गृहस्थ जीवन में रही मीरा जी, और अपने घर से वो दहेज तो बहुत मिला, लेकिन मीरा जी ने किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं किया। वो अपने गिरधर भगवान को साथ लेकर गई। और इतना ही नहीं, जब उनकी भामरें पड़ रही थी तो वो उस समय भी गिरधर को अपने साथ लिए थे। एक एक भामर उन्होंने अपने पति के साथ गिरधर के साथ भी ली हुई थी। तो मीरा जी अपनी ससुराल पहुंची और वहां पे पहुंच के 10 से 11 वर्ष गृहस्थ जीवन में रही, और देववश उनके पति की मृत्यु हो गई। सत्संग की आदत तो उनकी छूटती नहीं थी। संतों के साथ बैठना, भजन करना, भगवान को पदों से गीतों से रिझाना, ये आदत तो उनकी छूट नहीं रही थी। इससे उनका परिवार विरोध करता था। उनकी ननद उनसे कहती थी, भाभी देखिए समाज में हमारी बदनामी हो रही है, आप संतों के साथ नृत्य न किया करें। देखिए हमें देखने में लगता है कि कोई संतों के साथ ही नृत्य हो रहा है, या वो होता है एक भजन। नृत्य देखने में लगता है, भक्त नाचता नहीं है, भक्त झूमता है, वो भक्ति में घूमता है, तो हमें लग रहा है कि ये नाच रहा है। ये नाचता नहीं है, भक्त झूमता है, क्योंकि वो अपने प्रियतम के प्रेम में होता है। और प्रेम में तो व्यक्ति आंखें बंद कर लेता है, और फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है या तो वो जानता है या फिर भगवान जानता है। तो मीरा जी ने कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अब लोक लाज खो चुकी है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कहती है कि असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, कि मैंने आंसुओं से रो रो के ये प्रेम की जो बेल है वो बोई है, और अब तो बेल फैल गई कहा करे कोई। अब ये जो प्रेम की बेल है बहुत फैल चुकी है, अब ये सिमटने वाली नहीं है। जो प्रेमी जन होते हैं ना, जो भगवान को चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, कभी आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। आप ब्रज की धरा पर आए तो आपको ऐसे दर्शन करने को मिल जाएंगे कि वो कभी परिक्रमा मार्ग में, कभी किसी संत के चरणों में, कभी बिहारी जी मंदिर में, तो कभी राधा वल्लभ मंदिर में, तो कभी बरसाने के मंदिर में आपको लौटते हुए रोते हुए मिलेंगे। हमें लगता है अरे ये तो पागल हो गया है, ये तो पागल हो गया है। सच पूछो ना, संसार जिसे पागल कह दे, आप मान लेना कि वो संसार के लिए पागल नहीं, वो भगवान के लिए हुआ है। और भक्त जानता है कि मैं पागल नहीं हूं, भक्त जानता है, और भगवान जानते हैं कि ये पागल है तो मेरे लिए है, संसार के लिए नहीं है। तो मीरा जी ने एक बार क्या था कि वो अंदर एक कक्ष में भगवान से बातें कर रही थी। आप लोग कभी अपने लड्डू गोपाल से बातें करते हो? कभी करते हो? कितने लोग करते हैं? बहुत लोग करते हैं। अच्छा, अगर आप नियम से, श्रद्धा से बातें करते हैं, नियम से रोज आप बातें करके देखो, ठीक है, मन से श्रद्धा से करना, उन्हें भगवान मान के करना, एक दिन आपको उत्तर मिलने लगेगा। आप जब आंखें बंद करेंगे ना, तो जो आप उनसे प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मिलने लगेगा। एक झारखंड में मेरी शिष्या है, तो उन्होंने मेरे से मंत्र लिया था। तो जब सेकंड टाइम मेरा जाना हुआ तो उन्होंने मुझे बताया, शायद मुझे सुन रही होंगी,
तो मुझे बताया कि पहले तो मैं दे नहीं रही थी, जब बहुत ज़्यादा रोई वो, और ऊपर से वो बंगाली थी तो भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने गोविंद जी से बात कराई, क्योंकि ये भी बंगाली है कोलकाता से। तो जब बात की, वो मुझे कह रही कि वो पैसे ले लो, मुझे मतलब दक्षिणा दे रही, पैसे ले लो। तो मुझे लग रहा है मुझसे कह रही कि खाने को ले लो, तो मैं कह रही नहीं। तो वो उदास हो जाए, मैं समझ में ही नहीं आई कह क्या रही हैं। तो फिर इनसे बात कराया, तब तो बात को समझा कि ये हमसे गुरु मंत्र लेना चाह रही हैं, फिर उसके लिए बात कर रही हैं। तो जब बात किया, जब दूसरे साल हम मिलने गए, जब मेरी कथा हुई, तो मुझे कहा कि गुरु माँ, जब से मैंने गुरु मंत्र लिया, भगवान का नाम जाप किया, श्री हरिवंश, राधे राधे, क्योंकि जो हमारी संप्रदाय है, तुम्हारी संप्रदाय के आचार्य श्री हरिवंश हैं। यहाँ भी बैठे हुए एक भक्त अनमोल जी, बड़े अच्छे भक्त हैं, ये भी बड़े भावुक होकर कथा सुन रहे हैं। तो कहा कि साल भर हो गया नाम जाप करते करते, अब मुझे लगता है कि मैं जो भगवान से कह रही हूँ वो सुन रहे हैं, हमें उसका जवाब मिल रहा है। तो मैंने कहा कि कुछ और अनुभव बताओ ताकि मैं भक्तों को बता सकूं, कुछ और अनुभव बताओ। ये बात मैंने वहाँ मंच से भी बोली हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि गुरु माँ एक बात बताओ, मेरे और भगवान के बीच जो बात होती है उसको मैं जान सकती हूँ और भगवान जा सकते हैं, वो तीसरे को हम कैसे बताएं? बस इतना हमें पता है कि जो हम कह रहे हैं वो काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरी आवाज वहां पे जा रही है और वो हमें उत्तर दे रहे हैं। तो श्रद्धा से, विश्वास से आप कितना नाम जाप कर सकते हो, आप कितना उस नाम में खो सकते हो। जितना आप प्रेम करेंगे ना, उतने ही आप भगवान के करीब बढ़ेंगे। राम ही केवल और जान ले उसो, तो आपको तो पता ही है। तो अब तो जान ही लिया, तो अब मान भी लो। जान लिया तो मान भी लो। अब आज से हम तो नहीं होंगे, आज के बाद से अब आप लोग अपने साथ अकेले होंगे। अपने साथ अकेले होंगे तो अब आपको करना क्या है, मैंने इन 6-7 दिनों में बहुत कुछ बताया है। तो आइए हम सभी आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। हाँ, तो मैं मीरा जी की भी कथा बची हुई है, मैं बता रही थी आपको। तो एक बार वो भगवान से बातें कर रही थी, तो किसी ने उनके जेठ जी राणा से कह दिया जाके कि देखो मीरा जी किसी से बातें कर रही हैं, कोई छुप छुप के पुरुष आता है, जब से भोजराज नहीं रहे हैं तब से मीरा जी के कक्ष में कोई आ रहा है, आप जाके बातें सुन लो। तो जब देखा कि उन्होंने और कान लगा के सुना तो कुछ आवाजें आ रही थी, हाँ कुछ बात हो रही है। और जब मुख्य दरवाजा खोला तो मीरा जी समाधिस्थ थी। तो मीरा जी से कहा कि कौन था इस कमरे में, बताइए किससे अभी तुम बातें कर रही थी, ढोंग कर रही हो। मैंने जब प्रवेश किया तो आंखें बंद कर ली, ढोंग कर रही हो, किससे बातें कर रही थी बताओ। तो मीरा जी ने कहा कि सामने गिरधर खड़े, फिर भी तुम्हारे प्रश्न हैं कि मैं किससे बातें कर रही थी। पूरा कक्ष ढूंढ लिया, पूरा महल ढूंढ लिया, कोई नहीं मिला। लज्जा तो आई लेकिन राणा सुधरे नहीं। और इसके बाद उनको जहर दिया, मीरा जी को एक वैद्य से जहर बनवाया और मीरा जी को जहर दिया गया। देखिए भक्त कभी मरता नहीं है, भक्त, और अगर कोई भक्त के साथ बुरा कर भी दे, मान लो प्रारब्ध तो बस हो सकता है, कलयुग हो सकता है, तो ये हम जानते हैं कि उसके साथ बुरा करने वाला इस संसार में नष्ट हो जाता, बचता नहीं है। क्योंकि भगवान महाभारत में कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे प्राण हैं, और भागवत में कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरा हृदय है। भागवत में ये कहते मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं और भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। एक बार मैंने सुना कि नारद जी भगवान के पास गए, नारद जी भगवान के पास, तो इतने में भगवान किसी काम से आगे बढ़े तो भगवान के कक्ष में एक डायरी रखी थी, उस पे नारद जी की नजर पड़ी।
ये कथा मैंने गुरुजनों से सुनी है, तो नजर पड़ी, तो उसमें भक्तों के नाम लिखे हुए थे, भक्तों की लिस्ट बनी हुई थी। तो सबने नारद जी ने जब वो देखा कि भक्तों के नाम में नारद जी का नाम नहीं है, तो नारद जी उदास हो गए। जब प्रभु लौट कर आए तो नारद जी देखा कि रो रहे हैं कि प्रभु ये सब क्या है। मैंने एक डायरी देखी और उनमें भक्तों के नाम हैं और उसमें मेरा नाम नहीं है। तो भगवान ने कहा कि नारद, एक डायरी नहीं, मैं 2 रखता हूं। और दूसरी डायरी निकाल के दी और उसमें कहा भी इसमें पढ़ो, तो उसमें नारद जी का नाम था। तो नारद जी ने कहा प्रभु इसमें तो नाम है। तो भगवान ने कहा कि मेरे पास 2 डायरी हैं, एक डायरी में उन भक्तों का नाम है जो मुझे याद करते हैं, और एक डायरी में उन भक्तों का नाम है जिसे मैं याद करता हूं। तो कहा कि ऐसे तुम हो वो भक्त जिसे मैं याद करता हूं। तो भगवान भी भक्तों को याद करते हैं, बस भक्ति मन में होनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की।